सभी को नमस्कार। सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अवनीश तिवारी है और आज मैं क्लास 11th के लिए कंप्लीट वीडियो सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्लास 11th के लिए। आज ये हमारा लॉन्चिंग वीडियो है और आज से आपको रेगुलर वीडियो सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर मिल जाएगी। बस आप सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर बने रहिए। सक्सेस केमिस्ट्री देगा आपको श्योर सक्सेस, सक्सेस केमिस्ट्री देगा आपको श्योर सक्सेस। बोर्ड एग्जाम से लेकर के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बजेगा आपका टंका। तो जैसा आप सब जानते हो क्लास 11th में केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, तो हम एक एक चैप्टर की डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ उसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे एनसीईआरटी का आपका कंटेंट हो गया, कंटेंट के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। जो उसकी एक्सरसाइज है उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे और साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जैसे जेईई और नीट में पूछे गए क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी से रिलेटेड डाउट्स भी हम यहाँ पे दूर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है चैप्टर में तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 11th जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और पहले चैप्टर में आज हमारा ये स्टार्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि उस चैप्टर में कंटेंट क्या है, क्या पढ़ना है हमको। जैसे हम पढ़ते हुए चले जाते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं चलता उस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, एक्चुअल में क्या पढ़ना है। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखना कि सबसे पहले कंटेंट किसी भी चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं कंटेंट में क्या क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको जानना चाहिए केमिस्ट्री क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? जैसे हम जानते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर एंड सब्सटेंस। अभी सिर्फ हम कंटेंट ले रहे हैं, कंटेंट के विषय में जानेंगे, फिर इनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक एक चीज को हम यहाँ पे तोड़ेंगे और फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। केमिस्ट्री, मैटर एंड देयर नेचर। इसके बाद जो हमारा इस कंटेंट का दूसरा टॉपिक आता है, सबसे पहले हमें केमिस्ट्री को जानना है कि केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे ये आया, क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी हमें लाइफ में केमिस्ट्री को पढ़ने की या क्या जरूरत हुई। दूसरा, आपकी जरूरत नहीं होगी। ऐसा लग रहा होगा कि आपको केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल आपको जरूरत है। आप सोचो कि आपके घर में एक टूथपेस्ट आता है, आपका सब्जी का मसाला आता है, जो भी चीजें हैं आज आप पूरी तरह केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दूसरी बात कंटेंट में हमारा मैटर एंड देयर नेचर, मतलब उस मैटर के विषय में जानेंगे और उनके नेचर के बारे में जानेंगे। तीसरा हमारा जो है, देखिए बहुत जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक होता है एसआई यूनिट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स। हमने ये टॉपिक क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया? देखो कंटेंट में तो सब जानते हैं यूनिट तो आएगी ही क्योंकि फॉर्मूले है, यूनिट आएगा, लेकिन आखिर हमने यहाँ पे क्यों लिखा कि एसआई यूनिट्स के विषय में भी हम पढ़ेंगे। जब आप केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। 50% क्वेश्चन तो बच्चे यूनिट्स की वजह से गलत करके चले आते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी वो गलत करके चले आते हैं क्योंकि वो यूनिट्स को सही से पहचान नहीं पाते हैं। तो उसको भी हम सबसे पहले यहाँ पे एसआई यूनिट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स देखेंगे। फिर उसके बाद है केमिस्ट्री में मास एंड वेट। जैसे आप सभी जानते हो मास क्या होता है, वेट क्या होता है, शायद आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, पर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मास और वेट के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। क्या उसके बारे में क्या क्वालिटी, क्या फीचर्स होते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कस हम करेंगे मास एंड वेट के बारे में। उसके बाद देखिए इसी में है नोटेशन एंड फिगर्स। अच्छा, ये नोटेशन एंड फिगर क्या है? आपने देखा होगा, अगर हम आपसे बात करें, आपने देखा होगा कहेंगे क्या लिखा हुआ होता है, ध्यान से देखिएगा, 10 to the power -14, 0.15 लिखा होता है, लेकिन आंसर आपका करेक्ट दे देता है 0.2, कभी कभी ऐसा देता है। आखिर ये क्यों हुआ? ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नोटेशन एंड फिगर्स में हम इसको पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो आप लिखते हो थाउजेंड्स, आप क्या लिखते हो? थाउजेंड्स। आप थाउजेंड्स लिखते हो, लेकिन अगर मुझे ये पढ़ना हुआ तो मैं 1000 ना पढ़ के इसे 10 to the power 3 पढ़ूं, कोई मिस्टेक है? ये दोनों चीजें सेम है, पर ये कहां से आई? ध्यान से समझिएगा कहां से आई। इन सारी बातों की डिटेल एनालिसिस हम करेंगे जब हम चैप्टर को एकदम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ हम कंटेंट ले रहे हैं, पहले आपको ये जानना जरूरी, क्योंकि आप अभी 10th पास आउट कर गए, जस्ट स्टार्ट किए हैं,
तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। जैसे होता है ना व्हाट, व्हाई, व्हेन। व्हेन पहले आता है, तो व्हाट, व्हाई, व्हेन मतलब ये 3 डब्ल्यू, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल डब्ल्यू। कब, क्यों, कैसे, ये सारी बातें जो होती हैं पहले हमको ये जानना जरूरी है, हम आखिर पढ़ें क्यों, ये सब चीजों का हमारे में क्या रोल होता है, ये सारी बातें। दूसरी बात अगर हम करें, देखिए जरा, अनसर्टेनिटी इन नोटेशन, मतलब ये जो इसमें फीचर में चेंजिंग आई थी 0.15 से 0.2 हमने लिख दिया, इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो ये अनसर्टेनिटी कहाँ से डेवलप हुई, किस वजह से डेवलप हुई, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरा डायमेंशनल एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, मतलब किसी भी फॉर्मूले को ओपन करना या उनके डायमेंशन के बारे में पढ़ना, बहुत सारी चीजें इसमें आती है डायमेंशनल एनालिसिस में, उसको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है डिफरेंट लॉ। अब देखिए डिफरेंट लॉ जैसे हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डिफरेंट लॉज जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। आपने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स का लॉ, बहुत डिफरेंट लॉज होते हैं। और तो इसमें हम जो डिफरेंट लॉज की हम जो बात कर रहे हैं, ये जो डिफरेंट लॉज होंगे उन सभी की डिटेल एनालिसिस, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये सब हम करेंगे। यहाँ तक तो अभी हमने सिर्फ चैप्टर के विषय में जाना है। इस मतलब ये होती है बेसिक बातें। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं, जो आपका चैप्टर है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है ये आपकी एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, लेकिन इसको हम सही बोले तो कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, इसको बोला जाता है मोल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। मोल कॉन्सेप्ट मतलब शब्द है मोल, कॉन्सेप्ट। मोल एक यूनिट होती है, यूनिट क्या है, ऐसा बोल सकते हो कि मोल एक क्वांटिटी होती है एटम्स को मेजर करने की। तो बहुत प्यारी सी बात है, कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है कि हम बस चैप्टर में पहुंचे और मोल को पढ़ना स्टार्ट कर दें। मोल पढ़ने से पहले पता चले हम मैटर पढ़ रहे हैं, मैटर में हमको एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट्स के विषय में पता ही नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मतलब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, हम पहुंच गए मोल पे, उसके पहले हमको एसआई यूनिट्स कन्वर्जन नहीं आ रहा है, मास एंड वेट के विषय में नहीं पता है, एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं ये नहीं पता है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद कि केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर क्या होते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, मास एंड वेट क्या होता है, मास एंड वेट क्या होता है, इसके बाद आपका है नोटेशन एंड फिगर्स, नोटेशन एंड फिगर के साथ साथ है अनसर्टेनिटी इन नोटेशन, फिर आपका डिफरेंट एनालिसिस, फिर आपका डिफरेंट टर्म्स, इतना कुछ डिफरेंट लॉज, इतना कुछ पढ़ने के बाद जो हमारा नंबर आता है उसको हम बोलते हैं मोल्स एंड देयर फीचर्स। मतलब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मोल और उसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर पे मूव आउट करने से पहले अब हम देख, ये हमारा एक पार्ट हुआ। इस चैप्टर को मैं 2 सेक्शन में कन्वर्ट करके पढ़ाता हूँ, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारा बहुत ही बेसिक टर्म होता है, शायद आप में से कुछ लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे पर इतना नहीं पढ़ेंगे जितना यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो क्योंकि उस मोल को पढ़ने से पहले ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए फिर हम पहले अपने सेक्शन बी पार्ट में देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। आइए देखे आते हैं हम पार्ट बी में। पार्ट बी में देखिए सबसे पहले हम मोल को पढ़ते हैं कि मोल क्या होता है। जैसे आप अगर बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाले से नहीं बोलते हो कि हमको 1 लीटर आलू दे दो, आप क्या बोलते हो कि हमको 1 kg क्या चाहिए, हाँ हमको 1 kg आलू चाहिए, ना ये नहीं बोलते ना कि हमको 1 लीटर आलू चाहिए। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आगे से मत बोलना, ठीक है। आइए, तो ऐसे ही एटम को मेजर करने, एटम की क्वांटिटी को जानने के लिए हम ये नहीं जानते हैं कि हम इसको केजी में नहीं नोट करते हैं, हम इसको लीटर में नहीं नोट करते, इसको सेंटीमीटर में नहीं नोट करते हैं कि हमको 1 लीटर सोडियम दे दो, ये हम नहीं बोलते हैं।
ये मोल एक यूनिट होती है, मतलब एक कन्वर्जन होता है जहां से हम ये जानते हैं कि हमारा एटम कितने, मतलब उसका अमाउंट क्या है। तो उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए मोल एक क्वांटिटी होती है। मोल एक क्वांटिटी होती है जैसे किसी एटम को मेजर करने के लिए कि ये क्वांटिटी होती है। और इस मोल में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड अदर कैलकुलेशंस, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना और भी बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, हम वो पढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसका नाम है, देखिए रेड कलर से देखिएगा आप, एवोगैड्रो नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है जो आपको याद होना चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻20। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, आपको याद होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं मोल में ही अगला टर्म एटॉमिक मास, मतलब किसी भी एटम का क्या एटॉमिक मास है। दूसरी बात, अगर हम बात करें एटॉमिक मास की बात, देखो जैसे कोई एटम है, मान लो सोडियम, ठीक, तो इसका जो ये मास होगा, इसका अगर एटॉमिक स्टेट में है तो इसका मास एटॉमिक स्टेट में क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाएगा। अब एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं। जब हम इसको सेक्शन ए पार्ट में पूरा कवर करेंगे फिर वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम मोलर मास की बात करें तो मोलर मास और फॉर्मूला मास, तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, इसका मास होता है। जैसे एटॉमिक मास होता है वैसे ही मोलर मास होता है। एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो आपको ध्यान रखना है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और फॉर्मूला मास, ये चारों डिफरेंट टर्म होते हैं और डिफरेंट चीजों के लिए डिफाइन होते हैं। जैसे आप 1 लीटर दूध लेते हो, 1 लीटर पानी लेते हो, 1 लीटर आलू लेते हो, ऐसा नहीं लेते कि एक 1 लीटर बैगन, 1 लीटर बैगन लेते हो, नहीं लेते हो। अच्छा, कुछ लोग खरीदने जाते होंगे बाजार में ना, क्या ऐसा क्या लगता है आपको, नहीं, ऐसा अगर करते होंगे तो आगे से मत करना, ध्यान देना। अब आपको जानकारी हो गई है, अगर अब तक नहीं थी तो कोई बात नहीं, पर अभी आपको जानकारी हो गई है कि 1 लीटर बैगन नहीं लिया जाता है, 1 केजी ब्रिंजल लिया जाता है, 1 केजी बैगन लिया जाता है, ठीक। अरे इसके बाद अगर आप मोल में अगले टर्म की बात करें तो वो हम पढ़ेंगे क्या है, वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मैं आपको छोटी सी बात में बताता हूं कि सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट मतलब जैसे मान लो आप मैथ्स पढ़ते हो, मैंने कहा 2/4, 2/4 बोला, कोई आके बोल दिया कि 2/4 है, ठीक है, 2/4 को बोल दिया 1/2, तो आपने कहा क्या फर्क है दोनों में, फर्क नहीं है वहां आपको मैथ्स में, क्योंकि 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्मूला 1/2 है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में फर्क हो जाएगा। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो मेन मॉलिक्यूल होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम ऐसा एक बेसिक बातें करें, मोटी बातें करें, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय n, मतलब n कोई नंबर हो सकता है जिससे मल्टीप्लाई करके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूले में। एम्पिरिकल फॉर्मूले में n कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, दैट्स इज ऑल, एनीथिंग। इसके बाद अगर हम बात करें LR की, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का LR और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हमने लिखी, 4A + 3B चेंज इनटू 2C + 5D, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जो आपका 4 3 2 5 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री है, किसकी, ए की स्टोइकियोमेट्री 4, बी की स्टोइकियोमेट्री 3, सी की स्टोइकियोमेट्री 2 एंड 5D की स्टोइकियोमेट्री 5। तो मतलब ये मैं अगर बोलूं तो ये पूरा क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होते हैं इसका यहाँ पे। अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होगा, देखो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि स्टोइकियोमेट्रिक इंपॉर्टेंट है। देखो ये अगर मैं बोलूँ तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ और नहीं है, वो है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और LR।
तो इन दोनों टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो अगर लिमिटिंग रीजन की बात करें तो दैट इज कॉल्ड एलआर, इसको हम सिंपल भाषा में अपने एलआर कहते हैं। और स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि अगर ए इतना मोल है तो बी कितना होगा, और इस पर बेस्ड रिएक्शंस होती हैं। फिर इसके बाद है हमारा रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, मतलब कौन सी रिएक्शन किस सॉल्यूशन फेज पर होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक अपने सेक्शन ए और सेक्शन बी पोर्शन में क्या कंटेंट है चैप्टर का वो हमने पढ़ा, और फिर अब हम आगे सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आइए नोट कर लिया आपने इसे, कंटेंट को देखिए, हर चैप्टर के कंटेंट को पहले आप नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसे मैं मिटा दूं। छाप लिया? अरे भाई छाप लो ना यार, क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं हम आपको। छाप लीजिए और छापने के बाद बताइएगा, हम इसे मिटा देंगे। चलिए अब हम अपने चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। जैसे से हमने कंटेंट की स्टडी कर लिया, अब इसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने बोला था केमिस्ट्री क्या होती हो जाती है। केमिस्ट्री द साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। क्या? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज का मतलब कि उसकी क्वालिटी क्या है, कौन कौन सी क्वालिटीज वो शो करता है। कंपोजिशन दैट मीन्स किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, कौन कौन सी चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। स्ट्रक्चर का मतलब मिलकर बना हुआ, अलग मिलके बना होना अलग बात है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ जमीन में लगता है फिर उगता है, तो उसका लगना मतलब उसमें पाया जाना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीजें जो पाई जाती है, क्लोरोफिल जो भी पाया जाता है उस ट्री में, ये उसका कंपोजिशन हुआ। और वो बड़ा हुआ, उसमें टहनी कितनी आई, कैसे उसका वो उसका क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। ध्यान से समझिएगा, दोनों चीज में फर्क है। कंपोजिशन किस चीज से मिलके बना हुआ है, और स्ट्रक्चर मतलब वो आगे चल के कैसा हुआ, उसमें ब्रांचेज आई कि नहीं आई, कि सीधा रहा पौधे में। तो इस तरीके से ऑफ सब्सटेंस एंड कंपाउंड। सब्सटेंस का मतलब होता है एलिमेंट्स से, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए। एंड कंपाउंड्स मतलब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, ऐसे हम बोले कि साइंस की वो ब्रांच जहां पर किसी एलिमेंट या कंपाउंड के, हम एलिमेंट या कंपाउंड के प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जहां पर किसी भी कंपाउंड के हम क्या प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री को हमने जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं मैटर। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मैटर वो होता है जिसका मास होता है। देखिए हम यहाँ पे लिखे, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। टेक अप स्पेस मतलब वो चीज जिसका अपना मास होता है, मतलब मास और वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज डिफाइंड इज एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस, जिसके पास उसका अपना मास होता है और वो जगह लेता है, और स्पेस किस फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर मास को डिफाइन करें, देखो मास और वेट दो टर्म होते हैं। जैसे मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है, चाहे आप जमीन पे रहिए चाहे आप आसमान में जाइए, मास आपका कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेट पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा वेट यहाँ पर 60 kg है तो चांद पर ये 10 kg हो जाता है, क्योंकि चांद का जो मून का जो ग्रेविटेशन होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशन का g/6 होता है। तो वेट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंजेबल होती है, मतलब डिपेंड करती है ग्रेविटेशन पे। लेकिन मास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कभी भी डिपेंड नहीं करती, ये यूनिवर्सल होती है। अगर आप जमीन पे 100 kg को हो, आप 100 kg के हो, नहीं मेरा तो यार 60 है। अगर आप जमीन पे 100 kg के हो, अरे ऐसा आप मत समझ रहे आपके, तो मून पे जाओगे तो भी आपका वेट कितना होगा, 100 kg ही होगा। सॉरी वेट नहीं, मास 100 kg होगा। तो मास क्या था, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी
मैटर का अमाउंट किसी ऑब्जेक्ट में कितना होता है वही क्या कहलाता है, आपका मास कहलाता है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम के विषय में जानते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड सब ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट टेक्स अप, मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने स्पेस में कितनी जगह लिया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो बस हम आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, केमिस्ट्री के बारे में और मैटर के बारे में। इसके बाद जो डिटेल एनालिसिस हम उसको आगे करेंगे। सक्सेस केमिस्ट्री पर आपको मिलेगा श्योर सक्सेस, बोर्ड और कंपटीशन हर जगह बजेगा आपका डंका। बस अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।